स्वागत है आप सभी का क्लास 6 की इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें हमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास बहुपद दिया गया है उसके पहले हम शून्यक निकालेंगे और फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा इस प्रश्नावली का, तो आप जाकर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जहां पर मैंने कुछ उदाहरण आपको वहां पर समझाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम बहुपद ज्ञात करते हैं, ये हमें जो है पिछली वीडियो में और 9th क्लास में हमने सीखा था। पहले हम क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो मध्य पद को हमें इस प्रकार से विभक्त करना है, तोड़ना है कि ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 2 माइनस का 2x आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का 2x आ जाए। और उन दोनों का गुणा करने पर देखो क्या आना चाहिए, 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे इस x वर्ग के गुणांक के साथ, तो क्या आ जाएगा 1। तो 8 एकम 8, यानी कि दो संख्या इस प्रकार से होना चाहिए कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाना चाहिए और उनका गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो मैं देखो ऐसे यहाँ पर इसके जो गुणनखंड करूंगा वो किस प्रकार से करूंगा, देखो यहाँ पर x वर्ग माइनस मैं 4 का गुणा 2 में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और 4 में से 2 अगर घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 2x मिल जाएगा। देखो माइनस के 4x में से 2x हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2x मिल जाएगा ना। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 8। इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, ठीक है, x देखो यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब देखो मुझे ये माइनस का 4 चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सीधे धन का 2 कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर मैं x धन 4 और x माइनस 4 और x माइनस 4 को एक बार लिख दूंगा, x माइनस 4 को मैंने एक बार लिख दिया। और क्या होगा, यहाँ पर x धन 2 को मैं एक बार लिख दूंगा। अब मुझे शून्य ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, शून्य ज्ञात करने के लिए मैं जो बहुपद हमें दिया गया उसको हम किसके बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, शून्य लगा दूंगा बराबर में। ठीक है, अब देखो मैं बारी बारी से x के मान निकालने वाला हूँ। एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रखकर और एक बार x धन 2 को 0 के बराबर रखकर। तो x माइनस 4 बराबर 0 रखा तब मुझे x बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया धन का। और ऐसे में क्या करूंगा, x धन 2 बराबर 0 रखूंगा तो x का मान मुझे मिल जाएगा माइनस का 2। अब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि ये दोनों जो है क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। तो मैंने शून्यक मानने के लिए दो आपको चिन्ह बताए थे कि माना इस बहुपद के दो जो शून्यक है, अल्फा जो है पहला वाला अल्फा हम किसे ले लेंगे, 4 को, और बीटा जो है वो किसे ले लेंगे, माइनस के 2 को। तो मैंने आपको इन चिन्हों के बारे में पहले बताया है पिछली वीडियो में, तो आप जाकर वहां देखें, आपको इन अल्फा और बीटा के बारे में जो समझा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा मैंने मान लिया कितना है, 4, और बीटा मेरे पास आ गया माइनस का 2। अब हम क्या करने वाले हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, शून्यकों का योगफल। जो शून्यक मेरे पास है कौन कौन, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो अल्फा कितना है हमारा, 4 धन माइनस का 2 क्या है, बीटा है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, शून्यकों का योगफल जो हमने लिखा है कितना, 4 धन 2, 4 धन -2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो अल्फा धन बीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास धनात्मक 2/1। यहाँ बटे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है, अब देखो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2/1। अब यहाँ देखना है अल्फा धन बीटा बराबर, देखो ये माइनस का 2 जो है ये क्या है, ये माइनस का 2 जो है ये x का गुणांक है या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो -2 है क्या, माइनस x का गुणांक। जो x हमारे पास अचर राशि है इसका क्या है, गुणांक है, बटे यहाँ पर एक क्या है, देखो एक हमारे पास x वर्ग का गुणांक है। देखो x वर्ग का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ हम लिखेंगे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये आ गया बराबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, दूसरी, अल्फा गुणा बीटा की, यानी शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम, शून्यकों का क्या निकालेंगे, अब हम गुणनफल निकालेंगे जो बराबर होना चाहिए किसके, c/a के। और c/a क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होना चाहिए, देखो 4, हमारे पास अल्फा का मान 4 है तो हम यहाँ लिख देंगे 4 गुणा बीटा का मान कितना है, -2, तो ये लिख दिया माइनस का 2। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 8। ठीक है, तो ये जो है बराबर होता है किसके, अल्फा गुणा बीटा जो है वो बराबर होता है अचर पद बटे
एक्स वर्ग का गुणांक, जिसे हम सी बटे ए भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सी बटे ए के रूप में आएगा, तो माइनस 8 बटे 1, और ये माइनस 8 क्या है, देखो यहाँ पर अचर पद है, माइनस 8 क्या है, अचर पद, अल्फा गुणा बीटा बराबर आ जाएगा अचर पद बटे, और एक क्या है यहाँ पर देखो, एक हमारे पास एक्स वर्ग का गुणांक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वर्ग का गुणांक। ये हमारे पास सत्यता की जांच हमने कर ली है कि जो अल्फा धन बीटा होगा वो बराबर होगा एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, और अल्फा गुणा बीटा जो है वो बराबर होगा अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। इसी प्रकार से हम दूसरे सवालों को भी हल करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है, पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 4s वर्ग माइनस 4s धन 1। हमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, मध्य पद विभक्त करके गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे होगा, देखो 4s वर्ग माइनस 2s। ठीक है, मैं जब माइनस 2s और माइनस 2s को जोड़ूंगा तो माइनस का 4s आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें 1 और 4 का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 4। तो 2 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में करने पर भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर इस बहुपद के मध्य पद को विभक्त कर लेंगे। इसके बाद में क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 4s वर्ग माइनस 2s में से 2s कॉमन निकालूंगा, तो क्या होगा, देखो 2s कॉमन निकालने पर यहाँ पर बचेगा देखो 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, s माइनस 1। फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1। यहाँ से एक माइनस कॉमन निकल गया है तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। अब इस बहुपद के हम शून्य निकाल रहे हैं, तो हम इस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी से इन दोनों जो गुणनखंडों को एक बार लिख दूंगा, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों गुणनखंडों को क्या करूंगा, 0 के बराबर रखूंगा एक एक करके। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इस माइनस के 1 का पक्षांतर किया तो 1 आ जाएगा धनात्मक, और इस 2 का हमने पक्षांतर किया, गुणे में था 2 के s के साथ, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये, भाग में। इसके बाद सेकंड ऐसे ही 2s माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें भी देखो दोनों सेम है ना गुणनखंड, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। अब मैं मान लेता हूं कि माना अल्फा बराबर जो है वो कितना है, 1/2, और बीटा बराबर कितना है, 1/2। यहाँ पर इस बहुपद में जो दोनों शून्य है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात हमें क्या निकालना था, सत्यता की जांच करना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा को जोड़ने पर माइनस बी बटे ए आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अल्फा क्या है हमारा, 1/2 धन बीटा कितना है, 1/2। अल्फा और बीटा को हम जब जोड़ेंगे, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 धन 1/2 बराबर आ जाएगा 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और हमारे पास जो है अल्फा धन बीटा कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा धन बीटा बराबर हमारे पास 1 आया ना, मैं अभी इस 1 को लिख सकता हूँ माइनस का 4, और माइनस 1 अंदर लगा दूं, और बटे में क्या लिख दूं, 1, यहाँ पर 4 लिख दूं ना। तो देखो यहाँ क्या होगा, देखना यहाँ बहुत ध्यान से देखना, मैं इस 4 को 4/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको पहले छोड़ो, आप इस स्टेप को देखो, मैं इस 1 को 4/4 लिख सकता हूँ ना। 4 में जब 4 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इस 4 को, ये जो ऊपर वाला 4 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस और माइनस का 4। मैंने इस माइनस का गुणा माइनस में करूंगा तो क्या आ जाएगा, धन का 4/4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखो ये जो -4 है यहाँ पर, ये -4 जो है ये क्या है, देखो यहाँ पर ये x का गुणांक है कि नहीं, या फिर s का गुणांक है ना ये -4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -s का गुणांक बटे, यहां पर देखो बटे में कौन है, 4 है, और ये जो 4 है ये क्या है, s वर्ग का गुणांक। तो हम यहाँ लिखेंगे s वर्ग का गुणांक। ये हमारे पास अल्फा धन बीटा का मान आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अल्फा गुणा बीटा का मान निकालेंगे। तो दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरी बार में अल्फा गुणा बीटा निकालना है। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा बेटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2। देखो ना, दोनों शून्यकों के मान 1/2 और 1/2। 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। 1 का गुणा 1 में हुआ तो 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया 1/4। तो अब यहाँ देखना है हमें, ये जो 1 है, ये 1 क्या है, यहाँ पर अचर पद है, और 4 क्या है, s वर्ग का गुणांक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक। और यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या किया, जो पहला सवाल हल किया था उसी प्रकार से हमने दूसरा भी सवाल हल कर लिया है। बढ़ते हैं हम अब हमारे अगले
जो सवाल की ओर जो हमें क्या दिया गया है 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। पहली चीज़ तो ये जो है जो सवाल है ये सही से क्रम में जमा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके पदों को सही क्रम में जमा लेंगे। 6x वर्ग माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब ये जो है हमारा x जो है बीच में आ गया, इससे हमें क्या होगा सवाल हल करने में आसानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे मध्य पद को विभक्त करेंगे। किस प्रकार से विभक्त करना है, 3 का गुणा 6 के साथ करो, कितना आ रहा है 18। 18 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेना चाहिए जिनको गुणा करने पर 18 आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 7x आना चाहिए। तो देखो ऐसी संख्या हमारे पास है 9 और 2। जब हम 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 6x वर्ग माइनस 9x माइनस धन 2x, ठीक है। हम धन 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 9x में से एक संख्या में ऋणात्मक लेनी है और एक धनात्मक लेनी है। माइनस का 3 बराबर 0। हम शून्य ज्ञात करें तो हम इस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखो यहाँ से दोनों संख्याओं में 3 कॉमन निकल सकता है ना, क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3। तो यहाँ क्या बचेगा, और उसके साथ 3 के साथ साथ हम x भी है दोनों के पास, तो हम x भी कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3, ठीक है। x तो कॉमन आ गया ना, यहाँ पर देखो x जो है वो कॉमन आ गया। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो वापस 9 आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x वर्ग आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब मुझे माइनस का 3 चाहिए ना, यहाँ पर देखो तो मुझे कुछ नहीं करना है, धन का एक कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों गुणनखंडों को एक बार लिख लूंगा, 2x माइनस 3 और क्या होगा 3x धन 1 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा बारी बारी से इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखूंगा। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर और 3x धन 1 बराबर 0 रखने पर देखो x का मान यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 है, ये धन का 3 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ क्या होगा x बराबर माइनस का 1 बटे 3। तो हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा का मान मैं मान लेता हूं कि जो अल्फा है वो किसके बराबर आ रहा है, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मैं मान लेता हूं माइनस का 1/3। अब मैं क्या करूंगा इस बहुपद के गुणांकों और जो बहुपद हमें दिया गया है ना, इस बहुपद के गुणांकों और जो शून्यक निकले हैं उनके बीच सत्यता की जांच करूंगा। मैं यहाँ पर अब जो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमें दिया गया है हम दो पक्ष जो है वो बराबर दिखाकर हल करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पहली चीज तो अल्फा धन बीटा बराबर आना चाहिए माइनस b/a के, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले जो है बताई है। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 धन बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3। ये बराबर आना चाहिए किसके, माइनस का b। अब माइनस b है तो माइनस हम लगा देंगे पहले, और b कितना है देखो हमारे पास यहाँ पर b का मान है माइनस का 7/a का मान कितना है बेटा, a का मान है 6। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस b/a के बराबर आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा इन दोनों का। अब देखो माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर आ जाएगा धन का 7/6। ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाएंगे तो अल्फा धन बीटा जो है इनका योग वो है बराबर आ जाएगा, जो है बराबर आ जाएगा इसके माइनस b/a के। तो 3/2 में अब क्या करूंगा मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। और उसके बाद 3 का गुणा करूंगा 3 के साथ तो 9, और 2 का गुणा करूंगा माइनस के 1 के साथ तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा करूंगा 1 के साथ तो माइनस 2 आ जाएगा। बराबर क्या आना चाहिए 7/6। 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों पक्ष जो है क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे अब अल्फा गुणा बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या आना चाहिए c/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3, और c का मान कितना है देखो। अब यहाँ पर c हमारे पास कितना है माइनस का 3 है, हम यहाँ रख देंगे माइनस का 3/a का मान कितना है बेटा, a का मान है 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस का 3/6 आना चाहिए, ठीक है। अब माइनस 1 का गुणा करो 3 के साथ तो कितना आएगा माइनस का 3, और 2 का गुणा 3 के साथ करो तो 6। माइनस का 3/6 बराबर आ गया माइनस का 3/6। तो इस प्रकार से हमने एक अलग मेथड से क्या किया, जो गुणांकों और जो गुणांक जो है हमारे पास और जो शून्यक है उनके बीच हमने सत्यता की जांच कर ली, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है वो सवाल हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें। मैंने 2 तरीके आपको बताए, 2 मेथड आपको बताई है इन सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।